हाय फ्रेंड्स, आज हम जाने वाले हैं सीदी सैयद मॉस्क। हम भोपाल से सीधा लाल दरवाज़ा जाएंगे। लाल दरवाज़ा के पास में ही सीदी सैयद मॉस्क मस्जिद बनी हुई है। सीदी सैयद मॉस्क अपनी जाली के लिए भी फेमस है। सीदी सैयद की जाली के नाम से भी उसे जाना जाता है। हाय फ्रेंड्स, अभी हम पहुंच चुके हैं सीदी सैयद मॉस्क। अभी हम जाएंगे वहाँ पे देखें। इसके बाजू में QR कोड लगा हुआ है, इसे स्कैन करके आप पूरी जानकारी ले सकते हैं। अभी मार्च महीना चल रहा है तो गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। नमाज अदा करने वालों को कोई दिक्कत ना हो, इसीलिए ये पर्दा लगाया हुआ है। फ्रंट व्यू है। अभी माइक नहीं लाया हूँ मैं, तो इसी वजह से आपको आवाज़ में दिक्कत आ रही होगी। बाकी मैं आपको चित्र बता देता हूँ, बाकी चल के मैं ओवरव्यू कर दूँगा माइक से। ठीक है। मस्जिद के दोनों साइड दो मीनार बने हुए हैं। एक साइड लेफ़्ट साइड और राइट साइड, दोनों साइड दो मीनार बने हुए हैं। ये दोनों मीनार पे बारीकी से नक्काशी का काम किया हुआ है। सीदी सैयद मस्जिद का निर्माण सन 1572 में सीदी सैयद नामक व्यक्ति ने करवाया था। वो हमसा इथोपिया से यमन होकर गुजरात आए थे और आगे चल के उन्होंने सुल्तान नसीर उद्दीन मोहम्मद शाह तीसरे की सल्तनत में शामिल हुए और अपनी सेवाएं दी थी उन्होंने। अफ्रीका से भारत आकर बसने वाले लोगों को फ़ारसी में सिद्दी कहा जाता है। वो गरीबों की मदद करने वाले दरिया दिल इंसान थे। उनके पास पुस्तकों का बहुत बड़ा संग्रह था। उन्होंने गुजरात के अंतिम शासक मुजफ्फर शाह तीसरे के दौरान में इस भव्य स्मारक का निर्माण करवाया था। मस्जिद का काम चल ही रहा था कि सन 1583 यानी कि 1583 में सीदी सैयद का इंतकाल हो गया और आज तक ये मस्जिद निर्माणाधीन हालत में है। ऐसा कहा जाता है कि सीदी सैयद के इंतकाल के बाद उनको वहीं दफनाया गया था, मगर इतिहास में ऐसे कोई सबूत या कोई ऐसा मकबरा देखने को नहीं मिलता। यहाँ पे कहा जाता है कि सीदी सैयद को कई गांव जागीर में मिले थे और उस गांव से आने वाली पूंजी में से ये बेनुमान मस्जिद बनवाई। लेकिन बाद में अकबर ने गुजरात को जीत लिया, तब सीदी सैयद को गांव से मिलने वाली रकम बंद हो गई, जिसकी वजह से मस्जिद का काम अधूरा रह गया। जब मैं वीडियो शूट कर रहा था, वहाँ पे दो लड़के काफ़ी बारीकी से नक्काशी का काम देख रहे थे। पूछने पे पता चला उनका ऐसा थर्मोकोल पे बारीक डिज़ाइनिंग का काम है। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम मनन है। और आपका नाम कैसे है? जैद। ठीक है, ये हमारे फ्रेंड्स यहाँ पे मिले हुए हमको। ये भी सीदी सैयद मॉस्क पे आए हुए थे। ये कुछ डिज़ाइन उन्होंने हमको मोबाइल में बताई। ये वो मुहर्रम में थर्मोकोल पे जो डिज़ाइन बनाते हैं वो सब ये डिज़ाइंस थी।
उन्होंने अपने मोबाइल में ये डिज़ाइन अलग अलग हमको बताई थी। यहाँ पे दोपहर की अजान का वक्त हो गया था। सीदी सैयद के इंतकाल के बाद मस्जिद का काम अधूरा रह गया था। वो आप इधर देख सकते हैं, यहाँ पे 3 जालियाँ नहीं बनी हुई है और इसी वजह से अंदर जो तीसरे नंबर की जाली है वहाँ पे पत्थर लगे हुए हैं, जो हम मस्जिद के बीच वाली दीवार पर देख सकते हैं। ऐसा कहा जाता है कि जब भारत आज़ाद हुआ तब अंग्रेज़ तीसरी जाली अपने साथ लेके गए थे। इस मस्जिद के पास में एक बगीचा है जिससे होके आप मस्जिद के पीछे जा सकते हैं, जहाँ से जाली और भी खूबसूरत दिखाई देती है। कहा जाता है कि एक ही पत्थर पर नक्शी काम करके इस जाली को बनाया गया है। इस जाली में खजूर के पेड़ की डालियों को नकासा गया है। इस जाली में पीपल के पेड़ को भी दिखाया गया है। एक दूसरे से लिपटे पेड़ और पत्तों की कलात्मक आकृति बनी है। अंग्रेजों के काल में लॉर्ड कर्जन ने इस जाली की सुरक्षा करवाई थी। ब्रिटिश काल के दौरान इस मस्जिद का उपयोग सरकारी कचहरी के उपयोग में लिया जाता था। सन 1880 में लंदन और न्यूयॉर्क के संग्रहालयों के लिए मस्जिद की जाली की नकल कागज़ पर उतारकर लकड़ी के 2 मॉडल्स बनवाए गए थे। वो मॉडल आज भी लंदन के संग्रहालयों में है। सीदी सैयद मस्जिद की ये जाली अहमदाबाद की पहचान है। जब मैं मस्जिद के पीछे वीडियोग्राफी कर रहा था, वहाँ मुझे कुछ लड़के मिले, वो भी फ़ोटोग्राफी कर रहे थे। उनसे बात की हमने। सीदी सैयद मॉस्क पे मैं अभी आया हुआ था। यहाँ पे हमारे फ्रेंड्स मिले हैं, क्या नाम है? DBS फोटोग्राफी कर रहे थे यहाँ पे। आपका क्या नाम है बता दीजिए। ये सब हमारे फ्रेंड्स हैं, ठीक है। उनको मैंने बोला हमारा चैनल सब्सक्राइब करना, आप भी कर लें, तो हम मिलते हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट यानी IIM ने इस जाली को अपने लोगों में यानी IIM के सिंबल में शामिल किया है। मस्जिद अभी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की देखरेख में है। मस्जिद के द्वार पर 2 मीनार और छत पे 15 गुंबद बने हुए हैं। जाली की ऊंचाई 7 फीट और चौड़ाई 10 फीट है। यहाँ एक साथ 2000 लोग नमाज अदा कर सकते हैं। 445 साल से जीवन रूपी वृक्ष यानी ट्री ऑफ लाइफ को बयां करती जालियाँ अहमदाबाद की पहचान बनी हुई है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।